बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये जो मैं लेक्चर यहाँ देता हूँ इनके नोट्स ज़रूरत हो तो हमारे फेसबुक पेज मैथ विद शुएब को लाजमी विज़िट करें, वहाँ पर मैं ये नोट्स अपलोड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आज हमने करना है एक्सरसाइज 4.2। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये इक्वेशन देख लें। हमारे पास वर्टेक्स की ये इक्वेशन यहाँ से हम बनाते हैं, ये जर्नल इक्वेशन है हमारे पास जब हम एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ को बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो दो बार्स हैं हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास बार के अंदर जो लिखी होती है ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास होती है एच की वैल्यू और इसके बाहर इस साइड पर हमारे पास होती है के की वैल्यू। वर्टेक्स निकालने के लिए हमें अंदर वाली ये एक्स के अलावा जो रकम पड़ी होती है ना, ये हमारे पास होती है एच की वैल्यू, और जो एब्सोल्यूट फंक्शन के एब्सोल्यूट वैल्यू के इस साइड पर राइट हैंड साइड पर हमारे पास पड़ी होती है वो के की वैल्यू होती है। तो हमें वर्टेक्स निकालने के लिए अंदर जो हमारे पास एक्स के अलावा जो भी रकम लिखी होगी ना उसकी आपने अलामत तब्दील करके यहाँ लिख देनी है एच की जगह। ये देखें माइनस का एच है तो हम एच लिख रहे हैं, इसलिए अंदर जो भी अलामत हो हिंसे की आपने उसके उलट अलामत लिखकर यहाँ लिख देना है और के की वही वैल्यू लिख देनी है जो साइड पर राइट हैंड साइड पर पड़ी होगी। उसके बाद हम पॉइंट्स निकालेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। स्टूडेंट देखें सबसे पहले हमें उन्होंने ये एब्सोल्यूट फंक्शन दिया है, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू, देखें मैंने आपको कहा है कि ये दो बार्स जो हैं इसके अंदर एक्स के अलावा जो वैल्यू पड़ी है ना वो -2 है, ठीक है। तो आपने प्लस का 2 लिख देना है, माइनस का 2 है तो आपने पहली वैल्यू प्लस का 2 लिख देनी है, ठीक है, अलामत तब्दील कर देनी है। अब के की वैल्यू लिखनी है। अब के की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट देखें राइट हैंड साइड पर नहीं पड़ी, ये यहाँ पर होती है साइड पर, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास नहीं लिखी हुई तो आप क्या करेंगे, जब नहीं है तो वो जीरो होगी, ठीक है। जिस जो वैल्यू ना लिखी हो के की वो जीरो होगी। अब स्टूडेंट दूसरा काम हमने करना है कि हमने पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या पहली रकम जो एच की होती है यहाँ पर हमारे पास उसको देखेंगे, उससे दो आप छोटे पॉइंट लेंगे और दो बड़े लेंगे। तो स्टूडेंट देखें दो से छोटे दो पॉइंट्स कौन से हैं, वो हैं प्लस का 1 और 0, ये हमारे पास हैं छोटे, ठीक है। और इससे बड़े कौन से होंगे, बड़े होंगे हमारे पास 3 और 4। तो यही 4 पॉइंट्स आपने लेकर इसी जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसके अंदर आपने पुट कर देने हैं। क्या कर देने हैं, पुट कर देने हैं। अब देखें +1 और 0, देखें मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है, देखें चारों जगह पर, क्योंकि 4 पॉइंट्स बनाए हैं तो 4 मैंने ये देखें 4 दफ़ा फंक्शन को लिख दिया, एब्सोल्यूट फंक्शन को। अब ये 4 वैल्यू जो दो, ये आपने दो से जो दो वैल्यूज़ छोटी हैं वो ले लें और दो से जो दो वैल्यूज़ बड़ी हैं वो ले लें और इनको बारी बारी यहाँ पर पुट कर दें। ये देखें पहले मैंने पुट किया है 0, 0 भी पुट कर दिया है, 1 भी पुट कर दिया, ये दो से छोटे हैं। अब दो से बड़े कौन से हैं, 3 और 4, वो भी पुट कर दिए। अब इनको सिंप्लीफाई करते जाएं स्टूडेंट्स, इनको सिंप्लीफाई करते जाएं। ये देखें स्टूडेंट ये दोनों 0 -2 वही -2 आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में एक और कंसेप्ट देख लें स्टूडेंट्स, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो दो बार्स होती हैं इसके अंदर कोई भी कभी भी माइनस की अगर रकम हो तो वो हमेशा बाहर जब निकलती है तो वो प्लस की होकर निकलती है। कभी भी माइनस की अगर अंदर अलामत आए, कोई माइनस का हिस्सा आए, वो हमेशा प्लस होकर निकलेगा बाहर, ठीक है। माइनस का 2 है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी वो प्लस का 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स ये इसका है प्लस अलामत है, जिसकी अलामत ना हो वो प्लस की होती है। तो देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, जब हमेशा मुख्तलिफ अलामतें हों तो रकमें माइनस होती हैं और अगर एक जैसी हों तो प्लस होती हैं। दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, दो में से एक चला गया, एक अलामत बड़े हिस्से की आती है जवाब में, दो बड़ा है उसकी अलामत माइनस आ गई। अब देखिए -1 है वो बाहर निकलेगा प्लस होकर निकल आएगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 3 है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, प्लस की है और माइनस की है, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गए, एक आ गया, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की, ये प्लस का 1 है बाहर निकलेगा वही प्लस का ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस का नहीं निकलता, अगर माइनस का हो तो वो हमेशा प्लस होकर निकलता है, अगर प्लस का हो फिर भी प्लस होकर निकलता है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 4, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, ये प्लस का 2 है बाहर भी प्लस का 2 होकर निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास जो 2 निकला है ना, ये एक्स की वैल्यू है हमारे पास, किसकी है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी है, एक्स की वैल्यू वो थी जो हमने यहाँ पर पुट की है। तो वो देखिए आपको पता है कि हमेशा ये जो
ऑर्डर पेयर होता है हमारे पास। इसमें पहली रकम जो हमारे पास होती है ये एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। अब यहाँ पर एक्स की हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, जीरो पुट की है। जो हमने पुट की है एक्स की जगह पर वैल्यू वो जीरो है, तो ये मैंने पहले जीरो लिख दिया है एक्स की जगह पर। और जो जवाब निकला है वो वाई का जवाब है, तो वो देखें मैंने टू लिख दिया वाई की जगह पर। अब यहाँ देखें एक्स क्या पुट किया था, +1 पुट किया था और +1 वाई निकला है, तो देखें 1 आ गया। और जवाब कौन सा निकला है, वो वाई है, वो भी +1 आ गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स कि एक्स की जगह क्या पुट किया था, 3 पुट किया था, तो ये देखें एक्स की जगह 3 आ गया है। और जवाब कौन सा निकला है, वो वाई का है, तो वो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या पुट किया था, 4 पुट किया था, तो ये एक्स की जगह 4 आ गया। जवाब क्या निकला है, जो जवाब निकला है ये वाई का है, तो वो वाई की जगह पर +2 आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिंपल इसका ग्राफ बनाना है। आप देखें स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये ग्राफ इस तरह बनाना आता होगा कि आपको पता है कि हमारे पास ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये हमारे पास जो होता है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को। तो अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमने यहाँ पर पॉइंट्स शो करवाने हैं, जो हमने निकाले हैं 4 पॉइंट्स जो निकाले हैं वो, और वर्टेक्स को यहाँ पर शो करवाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखें वर्टेक्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स हमारे पास था +2। अब पहली रकम एक्स की होगी, दूसरी वाई की, +2 और 0। तो देखें स्टूडेंट्स +2x का कहाँ पड़ा है, +2x का हमारे पास स्टूडेंट्स पड़ा है ये। ठीक है, और दूसरा इनसा कौन सा है, 0 है। तो ये देखें y में 0 कहाँ है, ये देखो यहीं y पे 0 पड़ा है, तो हमारा पहला पॉइंट जो होगा ये होगा। ठीक है, अब देखें पहला पॉइंट देखें 0 2, 0x का है और 2y का है, तो देखें प्लस का 0 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है। और y में 2 कहाँ पड़ा है स्टूडेंट्स, ये ऊपर चले जाएं, ये पड़ा है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट पहला पॉइंट हमारा ये बना है, दूसरा ये बना है। अब देखें पॉइंट 1 1, एक्स में 1 कहाँ पड़ा है पॉजिटिव, ये पड़ा है, और ऊपर वाई में कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है। तो आपस में देखें यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, आपने दरमियान में लगाना होता है। ये देखें यहाँ पर एक्स का वाई ऊपर कहाँ तक जाएगा, जहाँ वाई का 1 है वहाँ तक। ये एक्स का 1 देखिए यहाँ पड़ा है, इसके ऊपर आप देखें वाई 1 कहाँ है, यहाँ है, ये देखें, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। आप कौन सा है हमारे पास 3 1, तो एक्स में 3 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है स्टूडेंट्स, और वाई में 1 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह यहाँ पर मिलेंगे, ये आ गए। ठीक है, आप देखें 4 और 2 है हमारे पास, तो ये देखें 4 एक्स में कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, और 2 देखें वाई में ये पड़ा है, तो ये देखें आपस में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि सिंपल इनको आपने मिला देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें, ये इसको मिलाएंगे आप इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, और इसको मिलाएंगे इसके साथ। स्टूडेंट देखें, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने वर्टेक्स निकालना है। ये देखें वर्टेक्स निकालना है, उसके बाद 4 पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं कि आपने जो हमारे पास यहाँ एच होगा, पहला हिस्सा होगा, इससे 2 हिस्से छोटे लेने हैं और 2 बड़े लेने हैं, उसको उसी फंक्शन में पुट कर देना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ होंगी, और जो हम पुट करते हैं वो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है। इस तरह हमारे पास 4 पॉइंट्स बनेंगे, एक वर्टेक्स बनेगा, तो उनको आपने यहाँ पर ग्राफ पर शो करा के आपने उनको लाइनों को मिला देना है आपस में। ठीक है, आप स्टूडेंट जुज नंबर 2 में देखिए, हमने सबसे पहले वर्टेक्स मालूम करना है। स्टूडेंट्स वर्टेक्स कैसे मालूम करते हैं, वो एच और के होता है। एच कहाँ पड़ा होता है, ये पड़ा होता है, ये है +3 स्टूडेंट्स। ये बार्स के अंदर जो हमारे पास हिस्सा पड़ा होता है ये एच की वैल्यू होती है, लेकिन अलामत बदल कर ये +3 है तो हम -3 लिखेंगे। अब हमने के की वैल्यू लिखनी है, के की वैल्यू इधर ये बार्स के इधर राइट हैंड साइड पर पड़ी होती है, ये है -4, तो ये उसी तरह -4 आ जाएगा। एच में आपने अलामत तब्दील करनी है, के में अलामत तब्दील नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप ये पहला हिस्सा देखेंगे एच का, इससे 2 हिस्से आपने छोटे लेने हैं और 2 हिस्से बड़े लेने हैं। तो -3 से छोटा कौन सा होता है, -4 होता है स्टूडेंट्स। आपको पता है माइनस की वैल्यूज़ में -3 जो है वो बड़ा है -4 से, तो -3 से 2 छोटे कौन से होंगे, -4 और -5, और -2 से 2 बड़े कौन से होंगे, वो -2 होगा और -1 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये 4 वैल्यूज़ जो है ना, बारी बारी इस सारे पूरा फंक्शन जो पड़ा है इसमें एक्स की जगह पर पुट कर दें। ये देखिए मैंने फंक्शन ले लिया स्टूडेंट्स,
-4 -5 -2 -1 इनको यहाँ पर पुट कर दें। ये देखिए मैंने x की जगह पर -4 पुट कर दिया है, यहाँ x की जगह पर -5, यहाँ देखिए -1 और यहाँ पर -2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बारी बारी। ये देखें स्टूडेंट्स, इसका जवाब आएगा, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए, एक अलामत बड़े इनसे की -1, ठीक है। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये उसी तरह आ गया, 3 आ जाएगा। ये देखें माइनस का 1 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप पता है कि वो अलामत प्लस हो जाती है, तो +1 आ जाएगा। -4 उसी तरह आ गया। अब 3 एकम 3 -4 नीचे आ गया। अलामतें इन दोनों की मुख्तलिफ हैं स्टूडेंट्स, जब अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं तो ये क्या होगा कि ये तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए, एक अलामत बढ़े इनसे की माइनस की। अब स्टूडेंट यहाँ जो हमने पुट किया था ना -4, ये x की वैल्यू है, जो हमने -4 x की जगह पर पुट किया था ये x की वैल्यू है, और जो जवाब निकला है हमारे पास ये y की वैल्यू है। तो देखें ये -4 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू आ गई है। अब इधर देख लें स्टूडेंट्स कि ये देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 5 में से 3 गए, 2 अलामत बढ़े इनसे की, ठीक है। अब देखें ये 3 नीचे आ गया, ये प्लस का 2 बन जाएगा, -4 उसी तरह आएगा, 3 दूनी 6 -4 अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 में से 4 गए, 2 अलामत बढ़े इनसे की प्लस की। अब ये -5 x की वैल्यू है और +2 हमारे पास y की वैल्यू है, तो ये देखें -5 और 2 लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि अंदर -1 पुट किया, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 1 गए, 2 बड़े इनसे की अलामत प्लस, ये 3 आ गया, ये प्लस का 2 है, वही प्लस का 2 ही आ जाएगा, -4 आ गया, 3 दूनी 6 -4 आ गया, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 में से 2 गए, 2 अलामत बड़े इनसे की प्लस की। अब यहाँ देख लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गई, एक अलामत बड़े इनसे की प्लस की, ठीक है। ये 3 आ गया, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 3 एकम 3 -4 अलामतें देखें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए, एक अलामत बढ़े इनसे की माइनस की। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टेक्स भी निकल आया है और 4 पॉइंट्स भी निकल आया है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर शो करेंगे, -3 और -4। आप देखें स्टूडेंट्स -3 और -4 को हम देख लेते हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास ये x एक्सिस होता है, इधर हमारे पास राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं x की, और इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ये हमारे पास y एक्सिस है, इसमें नीचे हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ होती हैं, ऊपर प्लस की होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम देख लेते हैं वर्टेक्स क्या है हमारे पास, -3 और -4। तो देखें x में -3 कहाँ है, ये पड़ा है हमारे पास, ठीक है, -3 x में, और y में हमारे पास -4 कहाँ पड़ा है, नीचे है। तो ये देखें ये नीचे चले आए -4 तक, तो ये देखें -4 तक यहाँ आ गया हमारा, ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गया। अब दूसरा पॉइंट -4 -1, तो -4 ये पड़ा है हमारे पास, नीचे ले आए इसे -1 तक स्टूडेंट्स, ठीक है, ये -4 पड़ा है, इसे -1 तक ले आए, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट्स बन गया। आप देखें -5 और 2, तो -5 हमारे पास ये पड़ा है स्टूडेंट्स, और प्लस का 2 है y का, तो वो ऊपर जाएंगे, अब प्लस की देखनी है तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, -1 और 2, x का -1 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, और 2 प्लस का है, तो ये y में प्लस वाले में देखेंगे, यहाँ हमारे पास पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट -1 और 2, ये -1 2 देख लिया, अब -2 और -1 देखना है हमने, तो -2 हमारे पास ये पड़ा है स्टूडेंट्स, और -1 देखें ये नीचे माइनस वाले में देखेंगे ये पड़ा है। अब इनको आपस में स्टूडेंट्स क्या करें, इनको मिला दें। ये देखें स्टूडेंट, ये मिलेगा इसके साथ, ये मिलेगा इसके साथ, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह बनाना है, ये यहाँ मिल जाएगा, और ये स्टूडेंट्स यहाँ 2 पे मिलेगा, ठीक है। और ये देखें इसको इधर ले जाएं अगर आप, ये हमारा स्टूडेंट्स ग्राफ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर तीसरा जूज हम करते हैं। तीसरी जूज में अगर देखें ना स्टूडेंट, वर्टेक्स में हमारे पास x के अलावा जो वैल्यू पड़ी होती है वो हमारी h की होती है, तो यहाँ देखें अंदर x के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब वर्टेक्स जो हमारा h की वैल्यू है ना वो 0 होगी। और यहाँ देखें राइट हैंड साइड पर भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई जो k की होती है, तो इसका मतलब वो भी हमारा 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 से 2 छोटी कौन से होते हैं, आपका पता है कि 0 से 2 छोटे -1 और -2 होता है, और 0 से बड़े 2 इनसे कौन से होते हैं, वो +1 और +2 होता है। तो ये 4 वैल्यू आप यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे।
ये देखें -1 पुट कर दिया है, -2 पुट कर दिया है, +1 पुट कर दिया है, +2 पुट कर दिया है। आप इनको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते आए। देखिए हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें -1 है, +1 हो जाएगा, 5 एकम 5 ये आ गया। अब देखें जो हमने वैल्यू पुट कर दी है वो x की है -1, और ये जो निकली है ये y की है, तो -1 और +5 ये आ गई। अब देखें पुट क्या किया, -2, देखें ये प्लस का 2 होके निकल आएगा, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें जो पुट की है -2 वो x की वैल्यू, जो निकली है वो y की वैल्यू 10। अब देखें 1 पुट किया है वो प्लस का है, तो प्लस का बाहर निकल आएगा, 5 एकम 5, तो 1 है x की वैल्यू, और जो जवाब निकला है y का वो 5 है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2 पुट किया है हमने। अब देखें 2 प्लस का होके बाहर निकलेगा, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें जो पुट की है वो x की वैल्यू है, जो जवाब निकला है वो y की वैल्यू, ये देखें 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में वर्टेक्स और इन 4 पॉइंट्स को शो करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। तो आप देखें स्टूडेंट्स वर्टेक्स में हमारे पास x में 0 कहाँ पड़ा है, देखें x में ये 0 हमारे पास यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 0 आ गया, और y में भी 0 है, तो स्टूडेंट्स वो y में भी 0 भी यहीं पर होगा, इसी जगह पर होगा, ठीक है, क्योंकि देखें 0 दरमियान में होता है दोनों का। अब हमने पॉइंट देखना है -1 5, तो x में -1 ये पड़ा है और प्लस का 5 ये पड़ा है, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें -2 10, x में -2 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, और 10 हमारे पास प्लस का है, तो वो ऊपर देखेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें माइनस का 2 और प्लस का 10 ये ऊपर है, ये देखें ये 10 पड़ा है, तो यहाँ आएगा। अब देखें 1 5 1 प्लस का 1 है, तो यहाँ देखेंगे ऊपर चले हैं, 5 प्लस का ये पड़ा है, ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स 2 10, 2 यहाँ पर पड़ा है पॉजिटिव, 10 ऊपर चले आए, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सिंपल क्या बनेगा कि ये इसको आप यहाँ से मिलाएंगे, इसको इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे नीचे, और इसको यहीं यहाँ पर मिला देंगे। स्टूडेंट ये हमारा ग्राफ बन गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने ग्राफ मुझसे अच्छे बना। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जूज नंबर 5। स्टूडेंट जूज नंबर 5 में वर्टेक्स निकाल लेते हैं। ये देखें h है हमारे पास प्लस का 4, तो वो माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास k जो हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पर वैल्यू पड़ी होती है वो -3 है, तो वो -3 आ जाएगा। अब हम ये जो हमारे पास h पड़ी है इससे 2 छोटी रकमें लेंगे और 2 बड़ी। इससे 2 छोटी कौन सी होंगी, -5 और -6 होंगे, और इससे 2 जो बड़ी होंगी, आपको पता है कि माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। -4 से जो छोटी रकमें हैं ना वो -5 और -6 हैं, और इससे बड़ी जो हैं वो -3 और -2 हैं। तो ये चारों रकमें अब आप यहाँ x की जगह पर पुट कर दें। ये देखें -5 -6 -3 और -2 पुट कर दिए। अब इनको स्टूडेंट सोल्व कर लें। सोल्व किस तरह करेंगे, देखें सिंपल करना है आपने। मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, -1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 होके निकलेगा, 2 एकम 2, और ये -3 आ गया। अब देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गए, एक अलामत बढ़े से की -1। अब देखें जो पुट की है वो x की वैल्यू थी, जो जवाब निकला है वो y की है, तो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -5 -1। ये देखें -5 -1। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ये जवाब आ जाएगा -2, ये प्लस का 2 निकलेगा, 2 दूनी 4, ये देखें -3 आ जाएगा। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखें -6 और +1 हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। अब देखें ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए, एक अलामत बड़े हिस्से की, ये देखें प्लस का 1 निकल आएगा बाहर, 2 एकम 2 और -3 आ जाएगा। अब देखें ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गई, एक बचेगा अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पर प्लस का 2 बाकी बचेगा, वो प्लस का 2 होके बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4, -3 नीचे आएगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, +1 आ जाएगा। ये -2 और +1 ये पॉइंट बन गया, ये -3 और -1 ये पॉइंट बन गया। अब देखें वर्टेक्स हमारे पास -3 और -4 और -3 है, इसको ग्राफ पर शो कर लेते हैं, -4 और -3। तो देखें स्टूडेंट्स -4 हमारे पास ये है और -3 हमारे पास नीचे है। ये देखें, ये पहले मैंने बना भी रखे हैं, ठीक है, थोड़े से निशान लगा रखे हैं। आप देखिए -5 -1, -5 ये है और -1 ये पड़ा है, तो ये देखिए -5 -1 तक आएगा, यहाँ तक ये देखिए -1 पड़ा है। अब देखिए हमारे पास कौन सा है, -6 +1,
-6 ये है हमारे पास, और +1 के ऊपर है तो ये हमारे पास +1 की ये आएगा। आप देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है -3 -1, तो ये देखें -3 है और -1 तक यहाँ तक आएगा। आप देखें स्टूडेंट्स -2 +1, ये -2 है, +1 ऊपर है, ये आ गया। अब इनको स्टूडेंट्स आपस में मिला लें, हमारे पास बन जाएगा ग्राफ। ये इसको इससे मिलाना है, इसको इससे और ये यहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने अच्छी तरह मिलाने हैं ये यहाँ पर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राफ बन गया है। ठीक है, आप स्टूडेंट ये हमारी लास्ट यूज है। यहाँ पर देखें अंदर हमारे पास h की वैल्यू +1 है तो हम उसे -1 लिखेंगे। ये k की वैल्यू -6 आ जाएगी, हमारे पास वर्टेक्स निकला है। अब ये पहली h की वैल्यू लें, इससे दो छोटी रकमें लें और दो बड़ी। दो छोटी कौन सी होंगी? -2 होगा और -3 होगा, और बड़ी कौन सी होंगी? 0 और +1। इन चारों वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पर x की जगह पर फंक्शन में। ये देखें -2 -3 0 और 1 पुट कर दिया। अब इनको स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है कि सिंप्लीफाई किस तरह करना है। सिंप्लीफाई करें, ये -1 है +1 होके आ जाएगा, ये आपस में ज़रब खा के 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे -4, ये जो वैल्यू पुट की थी -2 ये x की थी, जो जवाब निकला है ये y की है, तो ये देखें पॉइंट निकला है हमारे पास। यहाँ पर स्टूडेंट उसी तरह आप सिंप्लीफाई करते आए, ये जो -3 और -2 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ इनको भी सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, ये 0 और -4 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, +1 और -2 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये देखें, अब इनको ग्राफ पर शो कर देते हैं। -1 -6 को पहले कर देते हैं, -1 और -6। स्टूडेंट्स -1 है हमारे पास, -1 -6, -1 ये पड़ा है हमारे पास, -6 नीचे यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स। आप देखें -2 -4, -2 ये पड़ा है, -4 यहाँ पर। ठीक है, अब -3 -2, -3 x का ये पड़ा है, -2 ये देखें इधर पड़ा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपने दोनों पॉइंट को देखना होता है कि वो कहाँ पर मिलते हैं। ये देखें यहाँ तक -2 तक ले आएंगे तो इधर देखें ये आ रहा है, यहाँ पर मिला देंगे। आप देखें 0 और -4, तो 0 हमारे पास यहाँ होता है बिल्कुल लाइन के ऊपर, और 4 कहाँ है हमारे पास, कौन सा है? -4। तो ये देखें स्टूडेंट, इसको नीचे ले आए तो ये -4 यहाँ बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अब कौन सा है? 1 और -2, 1 प्लस का कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है, और 2 हमारे पास माइनस का ये पड़ा है। स्टूडेंट्स आपस में मिला दें इनको कि ये मिलेगा इसके साथ, ये मिलेगा इसके साथ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ है हमारा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ इतने अच्छे नहीं बनाए, आपने कोशिश करनी है कि अच्छे बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूज नंबर 4। स्टूडेंट जूज नंबर 4 में अगर आप देखें हम वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स में आप देखें बार्स के अंदर हमारे पास x के अलावा जो रकम है वो +2 है, तो यहाँ पर वर्टेक्स में हम -2 लिखेंगे। ठीक है, h की जगह। आप देखें हमारे पास k क्या है, वो हमारे पास बार्स के इधर जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के राइट हैंड साइड पर वैल्यू जो पड़ी होती है वो हमने लेनी होती है k की जगह, वो है +3, तो ये हमारे पास +3 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ आपने h को देखना है, h की वैल्यू को देखना है। इससे आपने 2 पॉइंट छोटे लेने हैं और 2 पॉइंट बड़े लेने हैं। 2 पॉइंट छोटे कौन से होंगे स्टूडेंट? इससे -3 और -4 जो है ये 2 पॉइंट -2 से छोटे हैं, और -2 से बड़े दो जो पॉइंट हैं वो -1 और 0 हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि माइनस में जब हिंसे के साथ माइनस आ जाए तो जो रकम जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। मतलब कि -2 से जो छोटी है वो -3 है, फिर -3 से छोटी -4 है, लेकिन -2 से बड़ी कौन सी है? वो -1 है, फिर -1 से बड़ा कौन सा है? वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन चार वैल्यूज़ को हम ये अपने इस फंक्शन में पुट कर देंगे x की जगह। ये देखें -3, ये मैंने -3 पुट कर दिया है, -4, ये देखें -4 पुट कर दिया है, ये -1, ये -1 पुट कर दिए, ये 0, ये 0 पुट कर दिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे, फिर हम ग्राफ बना लेंगे। तो आप देखें स्टूडेंट्स, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 3 में से 2 गए, एक अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। आप देखें अगले स्टेप में ये -1 बार में है, जब बाहर निकलेगा प्लस का होकर निकलेगा। ये दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे 4 हो जाएगा।
अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, अलामत बड़े हिस्से की माइनस की। ये माइनस का 2 है, बार से बाहर निकलेगा, प्लस का हो जाएगा। अब दोनों अलामतें सेम है, ये जमा हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की होती है, जिसके साथ अलामत ना हो उसके साथ प्लस की होती है। आप देखें ये भी मुख्तलिफ है, तफरीक होंगे, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। ये प्लस का है, बार में बाहर निकलेगा, फिर भी प्लस का होगा, तो ये दोनों जमा होंगे, सेम अलामतें, 4 हो जाएगा प्लस का। यहाँ देखें 0 जमा 2 आपको पता है 2 ही होता है, फिर ये प्लस का 2 है, बार से बाहर निकलेगा, फिर भी प्लस का 2 होगा। ये दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे, 5 हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमने स्टूडेंट्स यहाँ पुट की थी वो एक्स की थी, जो हमारे पास वैल्यू निकली है वो वाई की है, तो अब इसकी हम पॉइंट बना लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, -3 + 4, -3 एक्स का है, 4 वाई का है, -4 5, -4 5, -1 + 4, आप देखें 0 5, ये हमारे पास आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको ग्राफ पर, ये 4 पॉइंट और ये हमारे पास वर्टेक्स है, इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अलग ग्राफ पर ये बना लिया है, ग्राफ हमने अलग बना लिया है। पहले -2 जो है वो x में देखना है और ये y में देखना है, -2 + 3। तो देखिए -2 कहाँ पर है हमारे पास, -2 है यहाँ पर, और +3 अब देखना है वो ऊपर है y का। अगर -3 होता हम नीचे देखते, ऊपर देखना है। ये देखें, ये -2 और 3 तक, +3 तक आ जाए तो यहाँ हमारे पास ये बनेगा। आप देखें पॉइंट कौन सा है, -3 4, तो देखिए -3 ये पड़ा है, अब ऊपर आ जाए हमारे पास 4 पड़ा है ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, अब -4 और 5 है हमारे पास, तो देखिए -4 हमारे पास कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, और फिर है हमारे पास 5, तो 5 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए -1 4, -1 ये है हमारे पास, 4 ऊपर आ जाए यहाँ पर है हमारे पास। आप देखें 0 5, 0 हमारे पास यहाँ होता है बिल्कुल, तो ये 0 है, प्लस का 5 ऊपर आ जाए यहाँ पर है, तो ये लगा लें। आप स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सिंपल इनको हम मिला देंगे। ये देखें, इसको मिलाएंगे इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, फिर ये आएगा इसके साथ, ये आएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये ऊपर निकाल लें, तो ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ बन गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।